10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ये डिफरेंस में होगा तो प्रोडक्ट में चेंज करना आता हो, प्रोडक्ट और डिफरेंस में आए तो सम या डिफरेंस में आपको चेंज करना आता हो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.4। तो 10.4 इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आता है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10.4 का। तो ट्रिग्नोमेट्री की 10.4 का तो इसमें दो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, ये कोई ना कोई पेपर में आ सकता है। तो बेटा पहला देखें आप, पहला क्वेश्चन इसमें ना आपके पास ना प्रोडक्ट फॉर्म में सवाल होगा और पेपर में वो कहेगा कि एक्सप्रेस सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस पे आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन होगा, साइन और काज की फॉर्म में, ठीक है, और आपने सम या डिफरेंस में क्या करना होगा, चेंज करना होगा बेटा। तो बेटा देखें ये है आपके पास 2 साइन अल्फा काज ऑफ अल्फा, एक फॉर्म ये वाली होगी। दूसरी ये होगी कि 2 यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा होगा, ये एंगल डिफरेंट होगा, काज साइन अल्फा काज बीटा। और एक ये होगा कि काज पहले आ सकता है और साइन बाद में आ सकता है, यानी इस फॉर्म में प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, आपने हल करना होगा। तीसरा ये होगा कि दोनों काज के हो सकते हैं, काज अल्फा काज बीटा। और तीसरा चौथा क्या है कि इसके बस इसके साथ -2 लगेगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। ये बेटा प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म, ये सारी प्रोडक्ट। इन चार में से कोई क्वेश्चन होगा, जिस तरह मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूं भाई साइन 2 साइन 3x और cos 5x। तो ये बेटा एक क्वेश्चन है। इसी तरह यहाँ पे अल्फा जो है वो 3x है और जो बीटा है वो कितना है, 5x। तो पहले फार्मूले समझ लें कि फार्मूला क्या कहता है। तो फार्मूला ये कहता है कि अगर साइन और काज आ जाए प्रोडक्ट में तो ये साइन का प्लस वाला होगा या माइनस वाला। तो ये देखिए इसमें साइन और काज है, इसमें काज और साइन है। अगर साइन पहले हो ना तो ये साइन का आप प्लस वाला फार्मूला बनेगा और इस एंगल और इस एंगल को दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और प्लस क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यानी अगर ये आपके पास 2 साइन अल्फा काज बीटा, जिस तरह ये वाला है, ठीक है, साइन पहले और काज, तो ये साइन का प्लस वाला फार्मूला इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर देते हैं और प्लस लिखते हैं, फिर दूसरी मर्तबा इस एंगल और इस एंगल को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरा हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सारा है वही, क्या लिखेंगे, ये होगा साइन का माइनस वाला, लेकिन ये वाली चीज वैसे आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, एंगल जमा माइनस हो जाएगा। अगर ये दोनों काज के हों, क्या हों, तो ये बन जाता है काज का प्लस वाला, काज अल्फा प्लस बीटा और प्लस काज अल्फा माइनस बीटा। और इसी तरह ये अगर साइन अल्फा और साइन बीटा, लेकिन -2 पीछे होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ये होता है काज का माइनस वाला, काज अल्फा प्लस बीटा और माइनस काज अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा प्रोडक्ट फॉर्म में क्वेश्चन होगा, जिस तरह ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो कहेगा कि एक्सप्रेस सम और डिफरेंस, सम या डिफरेंस में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये एक सवाल है, हमने क्या करना है, इसको सम या डिफरेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये बेटा देखें 2 साइन अल्फा काज बीटा, 2 साइन अल्फा काज बीटा, तो ये आपके पास प्लस वाला है साइन का, तो आपने 2 को खत्म कर देना है, ये बनेगा साइन, इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर देना है, 3x प्लस 5x और प्लस साइन क्या बन जाएगा, इस एंगल और इस एंगल को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, 5x।
बात की समझ आई है कि नहीं? ये इस एंगल और इस एंगल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर इस एंगल में से ये वाला एंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बन जाएगा साइन 3 और 5 क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा, और प्लस साइन, और ये 3 में से 5 है तो माइनस 2x। तो ये आपका हल हो गया क्वेश्चन। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, अब हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले करते हैं, फिर बाद में 2 करते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हर साल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो इसी फॉर्म में होगा, हमने क्या करना होगा, इसको आगे हल करना होगा। अब बेटा देखें, जो 10.4 है उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 ये लिखा हुआ है। ये 8 पार्ट हैं, इनमें से कोई आ सकता है, लेकिन बेहतर है कि आप सारे पार्ट अच्छे तरीके से करें, समझ लें। समझ आ जाएगी तो आप 100 क्वेश्चन भी इसी तरह का हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। तो पहला इसका जो पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2 साइन 3 थीटा और cos थीटा। पेपर में ये आएगा क्या कि एक्सप्रेस सम और डिफरेंस, आपने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में क्या करना है, चेंज करना है। तो अब ये देखें ये कौन सी शक्ल है, साइन और cos की है। तो साइन और cos आ जाए ना अगर प्रोडक्ट में, तो ये साइन का सम वाला होगा या साइन का डिफरेंस वाला फार्मूला होगा। अगर साइन है पहले तो ये साइन का सम वाला होगा। अगर फर्ज करें cos पहले आ जाता तो ये साइन का माइनस वाला फार्मूला होता। तो ये पहला फार्मूला लिखा हुआ है, तो 2 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा और प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। ये इसमें और ये एंगल ऐड कर देंगे, इसमें से ये एंगल क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा साइन 3 और एक क्या बन जाएगा, ये 4 थीटा बन जाएगा, और ये साइन क्या बन जाएगा, 3 में से एक गया तो 2 थीटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका ये दूसरा पार्ट करते हैं, ये वाला दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास 2 cos 5 थीटा और आगे क्या है, साइन 3 थीटा। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2 cos 5 थीटा और साइन 3 थीटा। तो ये देखें सिंपल सी बात है। तो ये मैंने अभी आपको बताया, अगर cos और साइन दोनों आ जाए तो ये साइन का डिफरेंस वाला होगा या प्लस वाला। तो आपने इसमें देखना है, अगर cos पहले है तो ये साइन का डिफरेंस वाला फार्मूला, cos अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं इसको भाई, ये बन जाएगा साइन, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करना है, 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस क्या बन जाएगा, cos साइन 5 थीटा और माइनस 3 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 5 और 3 क्या बन जाएगा, 8 थीटा, और ये बन जाएगा साइन 5 में से 3 गए तो 2 थीटा। सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट को थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है साइन कितना है, 5 थीटा और cos क्या है, 2 थीटा। अब ये क्वेश्चन है, ये प्रोडक्ट में गिवन है, आपने इसको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट की पहली जो शर्त है, क्वेश्चन की, वो ये है कि इसके पीछे 2 होना चाहिए। तो इसमें देखें 2 मौजूद है, 2 इसमें नहीं है। तो आपने पहला काम क्या करना है, 2 अपनी मर्जी से इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, क्या करेंगे, और इसी से 1/2 से डिवाइड भी कर देंगे। 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि 2 से जब 2 से 2 कट जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी, जिस चीज़ से मल्टीपल करेंगे उसी से डिवाइड। तो ये 1/2 वैसे आते रहेगा, इस पे फार्मूला लगा देंगे। तो ये सिंपल साइन 5 थीटा और cos 2 थीटा, ये पहला फार्मूला लगा है। तो ये आ जाएगा साइन का प्लस वाला, साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा, और इसी तरह प्लस साइन क्या बन जाएगा, 5 थीटा माइनस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 5 और 2 क्या बन जाएंगे, 7 थीटा, और ये क्या बन जाएगा, 5 में से 2 गए तो 3 थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका
4 और है 2 साइन ऑफ क्या है 2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ जाए ना, दोनों सेम, तो ये काज का प्लस वाला होगा या काज का माइनस वाला। अगर दोनों साइन की हों, जिस तरह ये दोनों साइन की, तो ये काज का माइनस वाला फार्मूला बनेगा। लेकिन उसकी शर्त क्या है, अगर दोनों साइन हो ना, उसके साथ क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ये कितना है 2 है, तो आप क्या करेंगे, आप माइनस से खुद क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो साइन 7 थीटा और साइन क्या बन जाएगा 2 थीटा, और माइनस से बाहर मल्टीपल भी कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो ये माइनस ये वाला वैसे आ जाएगा, और इस पे फार्मूला लगा दें तो क्या बन जाएगा, साइन 7 थीटा, सॉरी ये क्या बनेगा, काज का माइनस वाला बनेगा, क्योंकि ये वाला फार्मूला बन रहा है ना। तो ये काज, इस एंगल और इस एंगल को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और माइनस काज क्या करेंगे, इस एंगल में से ये एंगल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपके पास सारा, अब ये माइनस और ये क्या बन जाएगा, काज 7 और 2 क्या बन जाएगा 9 थीटा, और ये माइनस काज 7 में से 2 गए तो क्या बचेंगे, ये 5 थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। cos x प्लस y इंटू साइन क्या है x माइनस वाई। तो कोई भी फार्मूला हो, अगर प्रोडक्ट में और आप सम में कन्वर्ट करना जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आपने 2 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। 2 से क्या कर देना है, मल्टीपल। तो ये देखें, ये वाला फार्मूला बन रहा है, तो 2 से मल्टीपल करें तो cos x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई। तो हमने 2 से मल्टीपल किया है, तो कोई चीज़ 2 से मल्टीपल करते हैं ना, तो 1/2 से बाहर भी लिखेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। इस पे फार्मूला लगाएं, तो ये काज और साइन है, तो इसका क्या मतलब है, साइन का माइनस वाला फार्मूला। तो ये साइन लिखेंगे, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करना है, तो ये x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, ये एंगल, ये पूरा अल्फा है, और ये सारा का सारा क्या है, बीटा, प्लस x माइनस वाई, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस सॉरी ये सब्ट्रैक्ट वाला फार्मूला बनेगा, माइनस साइन क्या बन जाएगा, इस एंगल ax प्लस वाई, और ये एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो इनके अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस एक्स बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस वाई। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। अब ये 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये साइन, ये y से y का x और x क्या हो जाएगा 2x, ये x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2y। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब अगला देखें, cos 2x प्लस 30, cos 2x प्लस कितना है 30, और आगे क्या है cos 2x माइनस 30। तो ये भी उसी तरह का सवाल है। अब देखें, तो अभी मैंने बताया कि जब भी आपके पास प्रोडक्ट में क्वेश्चन हो, किस में हो, प्रोडक्ट में, और आप सम या डिफरेंस में चेंज करना चाहते हैं, तो पीछे इसके 2 मौजूद लाजमी होना चाहिए। तो 2 अपनी मर्जी से लगाएं, ये 1 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब ये आ जाएगा cos 2x प्लस 30 और प्लस 2x माइनस 30। आप दरमियान में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि cos और cos का है। तो क्या बन जाएगा cos 2x प्लस 30, और इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस 2x और प्लस क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा, ये आ जाएगा, और ये ब्रैकेट पर। अब ये क्या बन जाएगा 1/2 cos, ये 30 से 30, 2 और 2 क्या बन जाएगा 4x, और ये 2x से 2x, 30 और 30 60 बन जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट में, इसको 1/2 नहीं लिखना, बस हमने क्या करना था,
सम या डिफरेंस में क्या करना था, कन्वर्ट। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अगर किसी बंदे को इशू हो स्टूडेंट को तो वो मुझसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। प्रोडक्ट में क्वेश्चन होगा, सम या डिफरेंस में क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो सम प्रोडक्ट में 4 तरह का क्वेश्चन होगा, इस तरह फॉर्म में आएगा, आपने फिर क्या करना होगा, कन्वर्ट। अब इसका उल्टा काम है, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें आपने काम ये करना है कि सम या डिफरेंस में गिवन होगा, आपने प्रोडक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में क्या करते हैं। अब हम इसका 10.4 का अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो भी बड़ा आसान है, लेकिन उसमें उल्टा काम करना है। आपके पास सम या डिफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, इस तरह होगा कि साइन अल्फा प्लस क्या बन जाएगा, कॉस साइन अल्फा और साइन बीटा, या क्या होगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। इन 4 फॉर्म में क्वेश्चन होगा, आपने हल करना होगा। अब देखें, अगर ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है ना, तो अभी आपने पढ़ा है कि जब भी प्रोडक्ट में 2 मौजूद होता था तो सम को आप प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा। लेकिन इसमें 2 डिवाइड करना है, ये बस फार्मूला है कि जब सम या डिफरेंस को चेंज करेंगे ना प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे 2 लाजमी लगाएंगे, यानी पीछे 2 लगा रहे होंगे तो यहाँ भी 2 लगाएंगे। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये साइन का प्लस वाला है तो साइन पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद में आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह इसको देखें तो ये सारा वैसे आ जाएगा, लेकिन फर्क है कॉस पहले आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और साइन क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब अगर ये दोनों कॉस के हैं, क्या हैं, दोनों कॉस के हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस, दो तो प्रोडक्ट में भी कॉस आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये क्या बन जाएगा, -2। अगर दोनों कॉस के हैं तो ये साइन का बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास। अब हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन हल करते हैं। पहला जो पार्ट है ना, पहला वो है कि साइन 5 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा। तो ये सवाल है, आपने प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट। तो ये देखें प्लस वाला प्रोडक्ट में, तो ये साइन प्लस साइन है, ये वाला फार्मूला देखें, साइन प्लस साइन, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा, और ये साइन इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर देंगे, 5 थीटा प्लस 3 थीटा। लेकिन यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये देखें अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जब सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे ना तो 2 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आगे क्या लिखेंगे, कॉस, तो ये बन जाएगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा। साइन 5 में से 3 गए तो 5 और 3 क्या बन जाएंगे, 8 थीटा बाई 2, और कॉस 5 में से 3 गए तो 2 थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 साइन, 8 में से 2 गए तो क्या बन जाएगा 4 थीटा, और कॉस 2 में से 2 कट गए तो थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी सम की फॉर्म में था, प्रोडक्ट में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो ये साइन मैंने साइन, तो बस फर्क है 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस पहले आ जाएगा, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे, 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर क्या आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा, इस एंगल और इस एंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 कॉस क्या बन जाएगा, 8 में 8 और 4 क्या बन जाएंगे, 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन क्या बन जाएगा, 8 में से तो 4 थीटा बाई 2, तो क्या बन जाएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा कॉस 6 थीटा, और साइन क्या बन जाएगा 2 थीटा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, अब अगला देखें,
एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि cos 6 थीटा और cos 3 थीटा, cos 6 थीटा और cos 3 थीटा। अब ये क्वेश्चन है, हमने इसको क्या करना है, हल करना है। तो cos प्लस cos, दोनों cos के हैं ना, cos प्लस cos, तो ये प्रोडक्ट में चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, 2 पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा cos, इस एंगल और इस एंगल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड, और ये बन जाएगा cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 2 cos क्या बन जाएगा, 6 और 3 क्या बन जाएगा, 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और cos 6 में से 3 गया तो 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आंसर। इस और 2 और इस 2 को आपस में कट नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला एंगल है। तो सिंपल सी बात है, सम या डिफरेंस की फॉर्म में होगा, आपने प्रोडक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन देखें, डिफरेंस की फॉर्म में cos 7 थीटा माइनस cos थीटा, हमने प्रोडक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो cos का माइनस वाला, तो ये cos का माइनस वाला ये है, तो ये जब प्रोडक्ट में चेंज होगा ना, पहले -2 लिखेंगे, फिर क्या है, साइन, इस एंगल और इस एंगल को क्या कर देते हैं, ऐड और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, साइन, और आगे भी क्या लिखेंगे, साइन, क्योंकि दोनों ये डिफरेंस में दोनों cos के हैं। तो 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, अब ये आ जाएगा -2 साइन 7, और क्या बन जाएगा, 8 थीटा बाई 2, और ये साइन 7 में से 6 थीटा बाई 2, तो ये -2 साइन क्या बन जाएगा, 4 थीटा, और साइन क्या बन जाएगा, 3 थीटा। ये आपके पास प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब एक और हम क्वेश्चन हल करते हैं। अब ये देखें, साइन x प्लस 30 और प्लस साइन x माइनस 30, तो देखें अब ये पहला फार्मूला है, तो जब प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो 2 लगाएंगे, 2 लगाने के बाद आपने क्या करना है कि ये साइन आ जाएगा, इस एंगल और इस एंगल को ऐड कर देंगे, x प्लस 30 और x माइनस 30, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, फिर लिखेंगे cos, इस एंगल और इस एंगल को क्या कर देंगे, x प्लस 30 और ये माइनस x और प्लस 30 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये 2 साइन क्या बन जाएगा, x और x क्या बन जाएगा, 2x, ये 30 से 30 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, cos, ये माइनस x और x कट जाएगा, और 30 और 30 क्या बन जाएगा, 60/2 बन जाएगा। तो ये 2 साइन क्या बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये cos क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह ये जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा, ये 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ये डिफरेंस में होगा तो प्रोडक्ट में चेंज करना आता हो, प्रोडक्ट और डिफरेंस में आए तो सम या डिफरेंस में आपको चेंज करना आता हो। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस हवाले से। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।